हेलो स्टूडेंट। हाँ, तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 9th। ओके, क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है और वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। क्वेश्चन है हमारा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। एक वृत्त दिया हुआ है, तो ये एक वृत्त बना लिया मैंने। हाँ, और एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। एक बिंदु A लेना है जो वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर है, 5। तो ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। ओके, ये बिंदु क्या हो गया, A। और क्या बोला है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। आप एक स्पर्श रेखा बनानी है और उसकी लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो ये हो गई है स्पर्श रेखा जिसकी लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या बोला है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो वृत्त की त्रिज्या क्या रहती है, केंद्र से, ये मान लो कि केंद्र O है, केंद्र से परिधि की दूरी, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। ओके, ठीक है। तो ये हमने डायग्राम बना लिया, एक वृत्त बना लिया जिसका केंद्र क्या है, O है, और केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु है, उसको नाम दिया मैंने A। तो ये केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई पॉइंट है A। फिर क्या बोला है, वृत्त पर स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या कहलाती है, किसको कहते हैं, जो वृत्त को स्पर्श करते हुए जाए। तो ये स्पर्श रेखा है, ये इसको टच करते हुए इधर आगे भी आ सकती है, तो ये क्या हो गई, स्पर्श रेखा। ओके, तो इसका सॉल्यूशन, O केंद्र वाले वृत्त के, O केंद्र वाले वृत्त के बाहर A कोई बिंदु है, O कोई बिंदु है, OA को मिलाया, ओके, मिलाया गया है तथा A से वृत्त पर स्पर्श रेखा AP खींची गई है, OP को मिलाया। ओके, तो बच्चों हमने ये क्या लिखा है, ये जो डायग्राम पहले मैंने बनाना सिखाया बस उससे ही लिखा है। देखो क्या, O केंद्र वाले वृत्त के बाहर A कोई बिंदु है, एक O केंद्र वाला वृत्त बनाया और उसके बाहर कोई बिंदु A है, तो ये लिखा A बिंदु है। फिर क्या बोला, OA को मिलाया, यहाँ O से A को मिला दिया, लाइन खींच दी। फिर आगे बोला है तथा A से वृत्त पर स्पर्श रेखा AP खींची। ये जो A पॉइंट है इससे एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, उसका नाम है AP। तो यहाँ पे ये पॉइंट देना पड़ेगा P। ये AP जो रेखा है ये क्या है, स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा AP खींची गई है, OP को मिलाया, ये O से P को मिला दिया है।
यहाँ, तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ओ ए भुजा कितनी है, ओ ए इज इक्वल टू है 5 सेंटीमीटर, ए पी इज इक्वल टू है, डायग्राम से हमें पता चल रहा है ए पी इज इक्वल टू है 4 सेंटीमीटर। ओके, और ये त्रिज्या है ना, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, ये केंद्र से परिधि की बीच की दूरी है, ओ पी इज इक्वल टू, ये ज्ञात करना है, ये क्या है, त्रिज्या है, ज्ञात करना है। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो ये एक क्या बन गया है, एक त्रिभुज बन गया होगा, 3 साइड्स दिख रही है, 1 2 और 3। और कैसा त्रिभुज, ये जो त्रिज्या रहती है ये हमेशा ये वृत्त पर समकोण त्रिभुज बनाती है। यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा, हमेशा ये 90 डिग्री का ही एंगल बनता है। अब तो यहाँ आप अपन इसको समकोण त्रिभुज बोल सकते हैं। अब समकोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज, समकोण जहाँ पे 90 बनेगा उसको बीच में लेंगे, ओ पी ए, समकोण त्रिभुज ओ पी ए में, इसमें क्या करना है हमको, इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्यों पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि एक ट्रायंगल दिया है, एक त्रिभुज बन गया है हमारे पास, और इसमें 2 साइड्स हमें गिवन है, एक तो ये वाली साइड और एक ये वाली साइड हमें निकालना है, और ये वाली साइड क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है, इसलिए इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो समकोण त्रिभुज ए ओ पी ए में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। छोटी क्लास में भी हमने पढ़ा है, पिछले वीडियो में भी देखा है। अब यहाँ पे मान रख दो, हमेशा ये 90 डिग्री के सामने वाला ये क्या कहलाता है, कर्ण। ये रफ में लिख लेना पेंसिल से, है ना, एग्जाम में नहीं लिखना है, ये आप लोगों को समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, आप लोगों को नहीं लिखना है। अगर आपको लिखना भी है तो पेंसिल से लिखना, फाइनल एग्जाम में नहीं लिखना है, रफ कर देना। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसके सामने कर्ण रहता है और ये रहता है आपका लंब, ठीक है ना, ये क्या रहता है, लंब, इसलिए तो 90 डिग्री का बनना है। ये आपका लंब है और ये आपका आधार है। ओके, बस इनकी वैल्यू रख दो। कर्ण कितना है, 5, तो 5 का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग ओपी का स्क्वायर। ये ओपी हमें लंब पता नहीं है, इसलिए ओपी का स्क्वायर प्लस आधार पता है क्या, हाँ कितना है, 4 है, ठीक है। या फिर ये इनके नाम यहाँ लिखे हैं, यहाँ से रख देना। अब इसका वर्ग करो तो ये कितना हो जाएगा, 25 इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर, चाहो तो ये ब्रैकेट में लिख लो तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। अब ये देखो ये भी डिजिट है, ये भी, तो इनको पास पास में लाएंगे तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू ओपी का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये यहाँ फिर से लिख देता हूँ, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू ओपी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 9 इज इक्वल टू ओपी का होल स्क्वायर। अब हमें देखो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सिर्फ ओपी की। यहाँ पे क्या मिला है, ओपी का स्क्वायर, तो हमें ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो स्क्वायर कब हटेगा, जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट आ जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 9 इज इक्वल टू ओपी। देखो ओपी आ गया, जब स्क्वायर वाला है और उसको सिर्फ ओपी लिख रहा हूँ तो इधर तुमको अंडर रूट लगाना पड़ेगा, ये याद रखना। ओके, अब 9 का स्क्वायर 9 का अंडर रूट निकालना पड़ेगा, ऐसे करके फैक्टर करके। ये मैंने मेरे एक पिछले वीडियो में बताया, वहाँ से देख लेना। तो ये कितना आएगा, 3। ओके, अतः वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन है हमारा, एक प्रमेय दी है
है ना, थ्योरम, जिसको प्रूव करना रहता है। थ्योरम का मतलब होता है कोई भी एक स्टेटमेंट दिया रहता है और स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना रहता है। एक कोई कथन दिया रहता है ना, फिर वो कथन को हमें प्रूव करना रहता है या सिद्ध करना रहता है। जैसे मैं मान लो कि मैं बोलूँ कि मैं टीचर हूँ, तो फिर मुझे प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि मैं टीचर हूँ, पढ़ा के दिखाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। ऐसे कैसे आप लोग कहे जाएंगे जब आप स्कूल जाओगे, बैग लेके आओगे, यूनिफॉर्म में आओगे। समझ में आ रहा ना। तो ऐसा कैसा ये प्रमेय है। प्रमेय क्या है हमारा कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तो ये हमें प्रूव करके दिखाना है कि जो बाह्य बिंदु रहेगा वृत्त पर, उससे स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो वो बराबर होगी। तो हमारा इसका प्रूफ है। तो ये मैंने पहले डायग्राम बना लिया है, ध्यान से देखना। एक वृत्त बनाया है, वृत्त का केंद्र क्या है, O है। फिर एक कोई बाह्य बिंदु ले लिया। ये जो बाह्य बिंदु का मतलब होता है कि बाहर कोई बिंदु लिया है, तो ये बाहर बिंदु लिया है। अब ये वाले बिंदु से स्पर्श रेखा खींच रहा हूँ। ये A से इधर एक रेखा खींच दी और एक इधर खींच दी, तो ये PQ एक स्पर्श रेखा हो जाएगी और PR एक स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। ओके, तो हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। जो हमें ज्ञात है, जो पहले से पता है, वो लाइन हमने लिख दी है। ज्ञात है ऐसा लिखना पड़ेगा कि क्या क्या हमें ज्ञात है, जो दिया है वो, है ना। तो क्या लिखा, एक वृत्त है, वृत्त को अपन इंग्लिश में सर्कल कहते हैं, इसलिए उसको C से डिनोट करते हैं। तो ये C से मैंने डिनोट किया है। और इसमें जो पहला कोऑर्डिनेट रहेगा ये उसका केंद्र रहता है। तो एक सर्कल C है जिसका केंद्र क्या है, O है, और त्रिज्या कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R। त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं, इसलिए उसको R से डिनोट किया है। तो एक वृत्त C ब्रैकेट में O, R पर बाह्य बिंदु P, एक बाहरी बिंदु लिया है P से स्पर्श रेखाएं, P से खींची गई स्पर्श रेखाएं। ये बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखाएं कौन से खींची गई है, स्पर्श रेखाएं खींची गई है। ये PQ एक स्पर्श रेखा रहेगी और इधर PR स्पर्श रेखा रहेगी। तो वही हमने लिखा है। फिर आगे सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ये जो स्पर्श रेखाएं हैं ये दो बराबर है। कौन सी है स्पर्श रेखाएं, PQ और PR, तो इन दोनों को इक्वल बताना है। तो जो हमें सिद्ध करना है PQ = PR, ये हमें सिद्ध करना है। ओके, फिर इसके लिए कुछ रचना करना पड़ेगी। ये जो हमें प्रूव करना है इसके लिए कुछ रचना करना पड़ेगी। आ रहा है समझ में। रचना करना पड़ेगी मतलब कुछ एक्स्ट्रा हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो अब हमने क्या किया कि ये जो बाह्य बिंदु P था इसको O से मिलाया, फिर Q को भी O से मिलाया और इधर R को भी O से मिलाया। तो ये लिखना पड़ेगा हमें, P को O, Q तथा R से मिलाकर रेखाखंड, ये मिलाने के बाद ये क्या बन गया, रेखाखंड। रेखाखंड मतलब एक टुकड़ा जिसकी डिस्टेंस हमें मालूम है। तो रेखाखंड PQ, PR और OP, PO, ये हमें रचना करना पड़ेगी कि P को OQR से मिलाना है। ओके, और उसके बाद में PQ, PR और OP रेखाखंड खींचना है। तो ये हमारी रचना हो गई। फिर आगे बढ़ो। अब हमें प्रूव करना है उत्पत्ति। क्या करना है, प्रूव करना है। उसको कहते हैं उपपत्ति। उपपत्ति है ना। ये अब हमने ये इसलिए मैंने ये डॉट डॉट किया है, ये हमने रचना की है ना, इसलिए इसको डॉट डॉट किया है। तो देखो बच्चों, ये क्या रहता है आपका, तो ये जो डॉट डॉट लाइन मैंने बनाई है ये हमने रचना की है, इसलिए इसको डॉट डॉट में मैंने दर्शाया है। तो बच्चों, ये केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या रहती है, त्रिज्या रहती है। अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था, ये भी त्रिज्या हो गई है और ये भी त्रिज्या हो गई है। ओके, और ये PQ और PR क्या है, स्पर्श रेखाएं। तो ये लिखना पड़ेगा उपपत्ति में, चूंकि PQ और PR स्पर्श रेखाएं हैं तथा OQ और OR
ओ आर क्या है, त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं हैं। इसी के साथ में ये जो ओ क्यू है ये किस पे लंब है, ये ओ क्यू ये पी क्यू पे लंब है, तथा ओ क्यू ये उल्टा टी जो लिखते हैं ये लंब का साइन है। लंब का मतलब होता है कि ये जो ओ क्यू है ये पी क्यू पे ऐसी खड़ी लाइन है दीवार के जैसे। ओके, तो ओ क्यू परपेंडिकुलर है या लंब है किस पे, पी क्यू पे। ओके, फिर ऐसा कैसा, ये ओ आर भी परपेंडिकुलर होगा, है ना, त्रिज्या हमेशा परपेंडिकुलर रहती है। तो ये ओ आर किस पे परपेंडिकुलर है, पी आर पे। तो ओ आर परपेंडिकुलर है पी आर पे। तो इस हिसाब से यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होने के कारण ये 90 डिग्री का कोण रहेगा। कौन सा, ये आर वाला और क्यू वाला। तो इनका नाम कैसे करेंगे, जब भी कोई एंगल लिखते हैं तो उसको हम बीच में रखते हैं। तो ये हो जाएगा पी क्यू ओ, कोण पी क्यू ओ इज इक्वल टू पी आर ओ, कोण पी आर ओ इज इक्वल टू ये कितना आएगा 90 डिग्री। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये रेडियस हमेशा या जो स्पर्श रेखा पे जो त्रिज्या रहती है ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ये 90 डिग्री का ही कोण बना आएगी। तो ये 90 डिग्री है। ओके, तो ये 90 डिग्री का है ना, ये 90 डिग्री, ये नहीं। तो अब यहाँ पे दो अलग अलग हमें त्रिभुज मिल गए हैं। तो बच्चों ये 90 डिग्री है ना, ये दोनों एंगल ये वाला, तो ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों समकोण त्रिभुज बन गए हैं। तो अब लिखना पड़ेगा, अब समकोण त्रिभुज कौन सा, पी क्यू ओ, ये वाला समकोण पी क्यू ओ और पी आर ओ में, है ना, ये दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज बन गए हैं। तो अब इनमें हम ये दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज बन गए हैं। तो इनमें कुछ प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, कुछ देखेंगे हम। तो इनमें जब हम देख रहे हैं ये दोनों त्रिभुज में कन्वर्ट हो गया है ना, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये कितना है 90 डिग्री का एंगल है। क्लियर है, तो ये दो त्रिभुज में डिवाइड हो गए, ऊपर वाला एक त्रिभुज और एक नीचे वाला। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। तो देखो ये पी ओ, ये जो साइड है, पी ओ साइड है, ये कॉमन है। जब ये वाला त्रिभुज में बोल रहा हूँ पी क्यू ओ, तब भी ये भुजा तो आएगी, तभी तो त्रिभुज बनेगा। फिर मैं अगला बोल रहा हूँ पी आर ओ, तब भी ये भुजा आ रही है। समझ में आ रहा है ना। तो पी ओ इज इक्वल टू पी ओ, ये दोनों में आ रही है। तो जब गणित की भाषा में दोनों में आता है तो उसको कहते हैं उभयनिष्ठ। ओके, उभयनिष्ठ भुजा, ये कॉमन है, ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है। फिर अगला देखो कि इनमें ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों भी 90 डिग्री के हैं, तो इक्वल रहेंगे, है ना। तो कोण पी क्यू ओ इज इक्वल टू कोण पी आर ओ समकोण है, समकोण कोण है। ओके, ये यहां तक भी क्लियर है। फिर ये ओ क्यू और ओ आर, ये दोनों भी आपस में इक्वल रहेंगे। ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, क्यों ये बराबर रहेंगे, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। वृत्त जो बनता है उसकी त्रिज्या हमेशा इक्वल रहती है, कोई सी भी त्रिज्या बना लो वो इक्वल ही रहेगी। वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ओके, तो किसी भी त्रिभुज में, कोई भी दो त्रिभुज जिसमें हम कंपेयर कर रहे हैं, अगर ये तीन कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाती है तो उनको हम कहते हैं सर्वांग सम त्रिभुज। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज पी क्यू ओ, ये सर्वांग सम का साइन है, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। ओके, और त्रिभुज पी आर ओ, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम।
ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। सर्वांग सम का मतलब होता है कि बाकी अगर ये तीन चीजें उसमें कॉमन है ना, भुजा, कोण और त्रिज्या, ये भी भुजा ही मानी जाएगी, तो ये सर्वांग सम हो जाएंगे। सर्वांग सम हो जाएंगे तो बाकी जो भुजाएं हैं वो भी इक्वल हम बोल सकते हैं। तो ये सर्वांग सम हो गया है। तो अर्थात सर्वांग सम होने से क्या हो जाएगा, जो बाकी भुजाएं हैं वो भी इक्वल रहेगी। देखो ये और दूसरे वाली ये और ये इक्वल है, तो ये बची हुई भी इक्वल रहेंगे, अर्थात पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। अतः ये वापस से जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो फिर से लिख देना। अतः बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। क्लियर है?